हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लाइट चैप्टर का रे कॉन्सेप्ट में हम लाइट को सीधी लाइन में ट्रेवल करते हुए देखे थे, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और शैडो। लेकिन आज हम लाइट को एक नए तरीके से समझने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। अब एक सवाल आता है, क्या रे कॉन्सेप्ट से हम लाइट के सारे फेनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो आंसर है नहीं। कुछ इफेक्ट्स जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सबको रे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसलिए साइंटिस्ट को लगा कि लाइट सिर्फ रे नहीं बल्कि वेव भी है। वेव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लाइट एनर्जी के फॉर्म में वेव की तरह ट्रेवल करती है। जैसे पानी में वेव्स होती हैं या जैसे साउंड वेव्स होती है, वैसे ही लाइट भी वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। इन वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जैसे सन की लाइट अर्थ तक पहुंचती है। ये बात साउंड वेव्स से अलग है, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए लेकिन लाइट को नहीं। हर लाइट वेव की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड लाइट की ब्राइटनेस बताता है और वेवलेंथ कलर डिसाइड करती है। तो चलिए अब हम वेव कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ क्या है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, आइए जानते हैं। सोचिए, जब हम पानी में दो पत्थर एक साथ फेंकते हैं तो क्या होता है? दोनों पत्थरों से वेव्स निकलती हैं और जब ये वेव्स आपस में मिलती हैं तो एक नया पैटर्न बनता है। इसी आइडिया पर बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक ही मीडियम में एक ही टाइम पर किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो उस पॉइंट पर रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव्स का डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम होता है। In language, when two or more waves overlap at a point, the resultant displacement is the vector sum of individual displacements. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, अगर पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 हो और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, यानी वेव्स ऐड हो जाते हैं। अगर दोनों वेव्स ऊपर की तरफ जा रही हों तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, और अगर एक वेव ऊपर और दूसरी वेव नीचे की ओर जा रही हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल की वजह से होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस का मतलब होता है एक दूसरे में दखल देना। जब दो लाइट वेव्स एक ही जगह पर मिलती है तो कभी लाइट ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और कभी बिल्कुल कम या जीरो हो जाती है। इसी फेनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इन डेफिनेशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फेनोमिनन इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर कोहेरेंट लाइट वेव्स। यानी जब दो कोहेरेंट वेव्स आपस में मिलकर कभी ब्राइट और कभी डार्क पैटर्न बनाती है तो इस फेनोमिना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट, इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल होता है जब लाइट सोर्स कोहेरेंट हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। इसीलिए हम यूजुअली सिंगल सोर्स से दो वेव क्रिएट करते हैं। अब आइए जानते हैं इंटरफेरेंस के दो टाइप्स के बारे में, जो होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों लाइट वेव्स एक ही फेज में मिलती है, यानी कि क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ, तब उनकी एम्पलीट्यूड ऐड हो जाती है और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इन केस में हमें मिलती है ब्राइट फ्रिंजेस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव का ट्रफ से मिलता है तब दोनों
वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और इंटेंसिटी मिनिमम या जीरो हो जाती है। इस केस में हमें मिलती है डार्क फ्रिंजेस। जैसा कि स्क्रीन पर आप देखेंगे, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स, जिन्हें हम कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंटरफेरेंस में एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डायरेक्ट रिजल्ट है, जिसमें ब्राइट और डार्क पैटर्न्स बनते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, दो स्पीकर्स अलग अलग वेव क्रिएट कर रहे हैं और वो वेव साउंड वेव की फॉर्म में आ रही है हमारे पास, और ये दोनों का रिजल्टेंट वेव हाई इंटेंसिटी साउंड हमें प्रोवाइड कर रही है। अब हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कभी आपने नोटिस किया है, जब लाइट छोटे से होल या शार्प एज के पास से गुजरती है तो शेडो बिल्कुल शार्प नहीं होता। लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है और शेडो के एजेस पर लाइट स्प्रेड हो जाती है। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। इन डेफिनेशन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स when they pass through a narrow aperture or near the edge of an obstacle। यानी कि जब लाइट वेव किसी छोटे अपर्चर से या किसी ऑब्स्टेकल के एज के पास से गुजरती है और सीधी लाइन में ना जाकर स्प्रेड हो जाती है, तो इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, डिफ्रैक्शन का इफेक्ट तब क्लियरली दिखाई देता है जब अपर्चर का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। अगर ओपनिंग बहुत बड़ी है तो डिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है। स्टूडेंट्स, रे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लाइट सीधी चलती है और बेंड नहीं होती, लेकिन डिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है। ये इसलिए ये प्रूफ है कि लाइट हैज वेव नेचर। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, जिससे लाइट डायरेक्टली ना आकर स्प्रेड हो जाती है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन को पढ़ने जा रहे हैं जो ये प्रूव करता है लाइट ट्रांसवर्स वेव है। इस फेनोमेनन का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट एक वेव है और लाइट वेव में वाइब्रेशन होती है। नॉर्मली ये वाइब्रेशंस सभी डायरेक्शन में होती है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती है। ऐसी लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। इन डेफिनेशन, polarization of light is the phenomenon in which the vibration of light waves are restricted to only one plane perpendicular to the direction of propagation। जब लाइट वेव की वाइब्रेशन को सिर्फ एक ही प्लेन तक लिमिट कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। बच्चों, आज हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझेंगे, जो है कि 3D ग्लासेस। आपने सिनेमा हॉल में 3D मूवी देखी होगी। जब हम 3D ग्लासेस पहनते हैं तब हमें पिक्चर रियल और डेप्थ वाली दिखती है, लेकिन बिना 3D ग्लासेस के वही पिक्चर ब्लर या डबल दिखती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सबसे पहले याद रखिए, नॉर्मल लाइट अनपोलराइज्ड होती है, मतलब लाइट के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होते हैं। 3D मूवी में स्क्रीन से दो इमेज एक साथ प्रोजेक्ट की जाती है, एक इमेज लेफ्ट आई के लिए और दूसरी इमेज राइट आई के लिए। दोनों इमेज अलग अलग पोलराइज्ड लाइट में होती है, एक वर्टिकली पोलराइज्ड और दूसरी हॉरिजॉन्टली या सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है। अब जो 3D ग्लास होते हैं उसके लेंस भी स्पेशल होते हैं। लेफ्ट लेंस सिर्फ एक पार्टिकुलर पोलराइज्ड लाइट को पास कराती है, वैसे ही राइट लेंस सिर्फ दूसरी पोलराइज्ड लाइट को पास कराती है। और हमारा दिमाग दोनों इमेज को मिलाकर 3 डायमेंशनल इफेक्ट बना देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम देखते हैं पोलराइजेशन का यूज करके लाइट को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं 3D ग्लासेस आर ए प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पिछली वीडियो में हमने रे ऑफ लाइट पढ़ा था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ज़रूर देखिए उसको। वही कॉन्सेप्ट आगे आपका टॉपिक का बेस बनेगा। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए।